में चुनावी दौड़ में कौन सबसे आगे है, ये सवाल अब जितना हम करीब पहुंचेंगे मतदान के और परिणामों के, उतना ज़्यादा गंभीर और आपके अंदर उत्सुकता पैदा कर रहा होगा कि मध्य प्रदेश में क्या होगा। एक एक राज्यों की हम लोग बात करते हैं, आज मध्य प्रदेश की बात होगी, क्योंकि दोनों ही पार्टीज बीजेपी और कांग्रेस के बीच में 1-on-1 फाइट है। बाकी सब फ्रिंज के प्लेयर हैं, थोड़ी थोड़ी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, लेकिन बहुत असर शायद नहीं डाल पाएंगे। दोनों दलों के बीच में जनता को, वोटर को लुभाने के लिए बहुत कुछ अपने प्लेटर में रखा जा रहा है। वादों की झड़ियां लगी हुई हैं दोनों साइड से। कौन ज़्यादा अपने वोटर्स को लुभा सकता है, कौन ज़्यादा स्कीम्स का फ़ायदा दे सकता है। एक तरफ एंटी इनकम्बेंसी है, डेफिनेटली 15-18 साल के एंटी इनकम्बेंसी से जूझना है और साथ में अपनी योजनाओं को उनको सेल करना है। दूसरी तरफ से नई नई योजनाएं और एक से बढ़कर एक काउंटर ऑफर काउंटर ऑफर ये चल रहा है। लेकिन असली चीज़ ये है कि जनता के मन में क्या है, वोटर किसको पसंद कर रहा है, वोटर क्या सोच रहा है, किस मुद्दे पर वो अपना मतदान करेगा, क्या आखिरी समय में तय करेगा या उसने अपना मन बना लिया है। इस पर विद्वानों के बीच मतभेद है। कुछ लोग कहते हैं कि 10-15% का जो वो लास्ट टाइम वोटर होता है वो एक दिन पहले तय करता है किसको मतदान करना है। कुछ विद्वान ये कहते हैं कि नहीं, पहले से तय होता है। बहुत थोड़ा वोटर होता है जो अपने मन में शायद संशय रखता हो कि माहौल देख के करेंगे, लेकिन ज़्यादातर वोटर पहले सोच लेते हैं। बहरहाल इसी को समझना है आज कि मध्य प्रदेश के मन में क्या है, वहाँ के लोगों के मन में क्या है और कौन जीतेगा, किसका सिक्का चलेगा। दोनों तरफ से बाजी तो खेली जा रही है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ जो मेहमान है उसमें वरिष्ठ पत्रकार सतीश के सिंह जी हैं। बहुत लंबा तजुर्बा है राजनीतिक पत्रकारिता का और चुनावी पत्रकारिता का। वरिष्ठ पत्रकार संजय सिंह जी भी हमारे साथ हैं, बहुत लंबे समय से ये भी लिख पढ़ रहे हैं। द सूत्र के चीफ एडिटर सीईओ आनंद पांडे हमारे साथ हैं, ये मध्य प्रदेश भोपाल से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ग्राउंड पे बहुत कुछ काम कर रहे हैं। और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कुमार जी हैं। आप सबका सर बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए और ये हमें बताने के लिए कि मध्य प्रदेश के लोगों के मन में क्या चल रहा है। पांडे जी, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? आनंद जी, आवाज़ आ रही है आपको? अच्छा, पांडे जी अभी डिस्कनेक्शन हुआ। सतीश जी के शरण में जाते हैं। सतीश जी, क्या है मध्य प्रदेश के लोगों के मन में, क्या चल रहा है? देखिए, मध्य प्रदेश के बारे में आज समाजवादी पार्टी के बयान की एंट्री से मामला थोड़ा सा कांग्रेस पार्टी के लिए हो सकता है थोड़ी बहुत समस्या पैदा कर दे। वरना ऐसा लगता है कि सारे चीजों को मिला करके कि कांग्रेस का पलड़ा थोड़ा सा भारी है। मैं नहीं कहूंगा कि कर्नाटक जैसा एक तरफा होगा, लेकिन निश्चित रूप से थोड़ा सा पलड़ा भारी है। भाजपा 18 साल की एंटी इनकम्बेंसी, उसके अलावा शिवराज सिंह का चेहरा घोषित न करना, लीडर की तादाद बहुत ज्यादा हो जाना समकक्ष आकर के, और कांग्रेस का हाउस जो है वो अपेक्षाकृत हाउस इन ऑर्डर है और बीजेपी का उतना शायद ऑर्डर में नहीं है। तो ये है दूसरी बात। जो दूसरा पक्ष है, जो मुद्दे हैं, गरीब स्टेट है मध्य प्रदेश। तो मेरा ऐसा मानना है कि मुझे मालूम नहीं है, मैं अभी भी ये कह रहा हूं, लेकिन अंदाज लगा सकता हूं कि वहां बेरोजगारी, महंगाई आदि जैसे जो मुद्दे हैं, किसानी का, ट्राइबल्स का, दलित का, ये सब मुद्दे वहां होंगे। लेकिन भाजपा को हम एकदम से नकार दें, ये तो मैं कभी नहीं कर सकता। मामला वहां पर मैं कहूंगा कि 55-45, जो आप समझ लीजिए मतलब उसी तरह का है। तो इसलिए अब देखना होगा आगे क्या होता है। जिस तरह से आज अखिलेश यादव का बयान आया है, तो वो भी एक महत्वपूर्ण मैं कड़ी मानता हूं। और ये सही बात है कि कांग्रेस ने अपना जो चुनाव लड़ना, जो इसमें मध्य प्रदेश में पूरी ताकत झोंकी हुई है और दिल से चुनाव लड़ रहे हैं, खूब गारंटियां दे रहे हैं, थोड़ा बहुत सॉफ्ट हिंदुत्व भी है, नेता भी लगभग उनका तय है और उस तरह का हल्ला गुल्ला पार्टी के भीतर नहीं है। लेकिन ये भी कहना होगा कि भाई कांग्रेस चुनाव लड़ना सीख गई, ऐसा मैं मानता हूं। और इसके साथ भाजपा में वो उत्साह जो जिसके लिए वो जानी जाती है, वो मुझे अभी तक उतना दिखाई नहीं पड़ रहा है। हालांकि मध्य प्रदेश जो है उनकी प्रयोगशाला है, वहां पर हिंदुत्व भी रहा है, जबरदस्त तरीके से रहा है।
ऐसा लगता है कि अभी लगता है वो कॉन्फिडेंस खोज रहे हैं। मगर इतना जरूर कहना पड़ेगा कि कई चीजों, चाहे लीडरशिप में, चाहे इश्यूज में, चाहे इनकम्बेंसी एंटी इनकम्बेंसी में, चाहे कैंडिडेट घोषित करने में, चाहे पार्टी के नेताओं के पलायन में, आदि 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 आदि, और इलाकाई भी हम लोग देख लें, इलाकाई भी देख लेते हैं, तो उस लिहाज से थोड़ा एडवांटेज कांग्रेस को जरूर है। आपने एक बात कही कि समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव के उस बयान से थोड़ी दिक्कत हो सकती है, क्या दिक्कत होगी सर? देखिए, दिक्कत क्या होगी, INDIA के लोगों ने बड़े बढ़कर के कहा था कि ज्वाइंट रैली भी करेंगे, भोपाल में करेंगे, कैंसिल भी हो गई, शायद कमलनाथ जी ने कैंसिल करा दिया, पहली बात। दूसरा, समाजवादी का एक थोड़ा सा वोटिंग परसेंटेज में, सीट में भले नहीं, वोटिंग परसेंटेज में उत्तर प्रदेश से लगे इलाकों में थोड़ा तो प्रभाव है ही। तो अगर वो 1-2% वोट ले जाते हैं इधर उधर, सुना है कि 30-32 कैंडिडेट भी घोषित कर दिए हैं, और उन्हें आज शायद अखिलेश ने ये कह दिया है कि उनको अगर पता होता कि विधानसभा चुनाव में कोई आपस की कोई अंडरस्टैंडिंग, सीट शेयरिंग या कुछ नहीं होगी, तब तो इंडिया की बैठक में ही नहीं हो जाता। तो इससे क्या होता है कि ऐन मौके पर, जहां पर कांग्रेस दिल से चुनाव लड़ रही हो और उनका जो मतलब नेशनल लेवल का सहयोगी INDIA में है, वो एक जब जाके वो कांग्रेस के खिलाफ अखिलेश प्रचार करने लगे, भले वो कुछ सीट न जीता पाए, लेकिन जो कांग्रेस के वोट में तो डंक मार ही सकते हैं ना, थोड़ा बहुत भी। अरे 5,000-7,000 भी अगर वोट, जहां संघर्ष जब भाजपा सामने हो, बहुत नजदीकी मामला हो, तो मेरा कहने का मतलब है कि इससे एक नेगेटिविज्म आता है और उसका एक असर होता है। हमने देखा है कई, जो तीसरी पार्टी होती है, वो दो पार्टियों के बीच में जब लड़ाई एकदम जमी रहती है, तो तीसरे वाली पार्टी का जो एक प्रभाव है, वो मामले को थोड़ा इधर से उधर बना देती है। ओके, तो मतलब चूंकि जहां पे कांटे की टक्कर हो, वहां पे हल्का सा भी 1-2% वोट भी अगर इधर उधर हुआ तो उसके असर आ सकते हैं। 5,000 वोट भी बहुत होता है। हाँ बिल्कुल, अरे विधानसभा में तो 5,000 में लोग जीतते हैं सर, तो बहुत बड़ी संख्या हो गई 5,000। तो 5,000 में तो नहीं, मान लीजिए कहीं 5,000 वोट होते हैं, और मान लीजिए मैं एक बात कह रहा हूँ, कांग्रेस के हौसले बहुत बुलंद है, वो इसमें ये है, और वो समझते हैं कि जैसे उत्तर प्रदेश समाजवादी कॉन्फिडेंट है क्या कांग्रेस वाले? ओवर कॉन्फिडेंट है क्या? ओवर कॉन्फिडेंट है, मुझे लगता है ओवर कॉन्फिडेंट है। और उन्होंने ऐसा लगता है कि जैसे मध्य प्रदेश को एक नया किला बना दिया है, उन्होंने ऐसा लगता है उनको कि भाजपा को मध्य प्रदेश में जमीन सुंघा दी तो बस वो पूरा सिंहासन दिल्ली वाला भी उन्हीं के पास है कि नहीं। हालांकि ये उनके दिमाग में है कि इस लड़ाई को एकदम युद्ध के तरह कांग्रेस लड़ रही है, और ऐसा लग रहा है कि पिछले 7-8-10 महीने से चुनाव लड़ रही है। आप इस चीज को देखिए, ये भाजपा अमूमन करती थी, ये कांग्रेस कर रही है। तो वहां पर नीति भी है, रणनीति भी है, सारे नेता झोंके हुए हैं, सब कुछ किया हुआ है। हो सकता है कि वो समय से पहले पीक कर गए हो, लेकिन वो पीक है, उनका उभार है, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन अगर कोई दूसरा वाला आता है, मान लीजिए आप पार्टी आ जाए, उधर से समाजवादी आ जाए, और ये लोग कांग्रेस पर हल्ला बोल करने लगे, तो फायदा किसको होगा? इन दोनों को तो बहुत फायदा नहीं होगा, बीजेपी को तो जरूर हो सकता है। ओके सर, इसको और थोड़ा एक्सप्लेन कराते हैं। ग्राउंड पे जो है पांडे जी, आनंद जी क्या माहौल है? ऐसे किसी से मैं बात कर रहा था आपके मध्य प्रदेश में ही, तो उसने कहा कि कांग्रेस में कमलनाथ जी कॉन्फिडेंट है कि उनकी सरकार बन के, वो अभी से उनका बिहेवियर CM टाइप का हो गया है, लेकिन बहुत सारे कार्यकर्ताओं के बीच थोड़ा संतोष है कि किसी को टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा, बड़ा कन्फ्यूज़न है, और बीजेपी वाले थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड है। क्या ग्राउंड पे क्या चल रहा है? देखिए नीरज जी, दिक्कत ये आ रही है कांग्रेस के साथ कि वो विश्वास में नहीं है, अति आत्मविश्वास में है। यानी कांग्रेस के नेता ये मान के बैठे हुए हैं कि हमारी सरकार बन गई है, DG कौन होगा, चीफ सेक्रेटरी कौन होगा, मंत्री कौन होगा, किसको क्या पोर्टफोलियो मिलना चाहिए, इन तमाम बातों पर अंदर खाने बातें होने लगी है। तो ये मुझे लगता है कि जब मुतमईन हो जाती है कोई पार्टी, उसको लगता है कि नहीं साहब, अब तो हम बिल्कुल हम सरकार बना रहे हैं, और यही मुझे लगता है ये आत्मघाती गोल की तरह है। जब आप सामने वाले की गोल पोस्ट में गोल बॉल नहीं डाल पाते हैं, तो अपने गोल पोस्ट में डाल लेते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो अति आत्मविश्वास है, नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात, आप ये देखिए कि मध्य प्रदेश का जो चुनाव है इस वक्त नीरज, वो मुद्दा विहीन चुनाव है। मैं अगर आपसे पूछूं कि यहाँ पे देखिए, मैं शायद पिछली बार भी आपसे बात हुई थी, आपसे नहीं कहीं और टीवी चैनल पे बैठा हुआ, वहां बोला हुआ मैंने
देखिए, जो भ्रष्टाचार है, जो महंगाई है और जो बेरोजगारी है, ये सर्वकालिक सर्वव्यापी इशू है। आप ये इशू कहीं भी लेके चले जाइए, किसी भी गवर्नमेंट के खिलाफ लेके चले जाइए, किसी भी वक्त लेके चले जाइए, वो वहां पे एग्जिस्ट करते हैं। कोई कहीं की जनता ये नहीं बोल सकती कि साहब हमारे यहाँ की राज्य सरकार है, हमारे यहाँ की केंद्र सरकार बहुत गजब काम कर रही है, महंगाई कम कर दी उसने, बेरोजगारी खत्म कर दी, कम कर दी, और भ्रष्टाचार नहीं है। ये 3 ऐसे इशू है। दिक्कत सबसे बड़ी ये हो रही है मध्य प्रदेश में। देखिए, इसको आप यूं समझिए, कोशिश करिए कि हो सकता है सेंटिमेंट्स जो हैं वो जनता के कांग्रेस के साथ हों या बीजेपी के खिलाफ हो। कांग्रेस के साथ हो या ना हो, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी जो होती है, 20 साल की सत्ता है बीजेपी की, तो हो सकता है पब्लिक चाहती हो कि ऊब गए। यहाँ पे एक शब्द आपको बड़ा सुनाई देगा जब आप लोगों से बात करेंगे, बोर हो गए हैं, ऊब गए हैं, शिवराज को बदलना चाहिए, बीजेपी को बदलना चाहिए। ये हो सकता है, ये नेगेटिव वोट है। लेकिन यहां पे सबसे बड़ी दिक्कत खड़ी ये हो रही है कि कांग्रेस मुद्दे खड़े नहीं कर पा रही है। 2 महीने पहले तक उसके पास जो एज थी, अब वो एज उसके पास उतनी नहीं रह गई है। आज भी हो सकता है जनता के सेंटिमेंट्स की वजह से, अपने कर्मों की वजह से नहीं कि कांग्रेस तो कोई मुद्दे खड़े कर दिए, सड़क पे उतर गई, ये नहीं। जनता नाराज है बीजेपी से, जनता बोर हो गई है, तो वो जो सेंटिमेंट्स है। लेकिन फिर मैं कहता हूं कि सेंटिमेंट्स होना और उसका वोट में कन्वर्ट करना, ये 2 अलग अलग चीजें होती हैं। और अभी जिस तरह से, अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, अभी कल वचन पत्र जारी किया है कांग्रेस ने। वचन पत्र जारी, देखिए मुद्दे, मैं हमेशा बोलता हूं अपोजिशन का काम होता है मुद्दे खड़े करना, एक नैरेटिव बिल्ड करना। अभी कल वचन पत्र जारी किया, आपने भी देखा होगा, सारे नेशनल मीडिया में, सारे चैनल्स में, सारे अखबारों में खबर क्या छपी, दिग्विजय सिंह वर्सेस कमलनाथ की जो नोकझोंक हो रही है वहां पे। जो सबसे बड़ा इशू था, जो मुझे लगता है गेम चेंजर, हो सकता है मेरी समझ कम हो, लेकिन जो मुझे समझ में आया, कमलनाथ सरकार वादा कर रही है 25 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा देने का, जैसे चिरंजीवी योजना राजस्थान में चल रही है, वहीं से उन्होंने कॉपी किया, वहीं से उठाया उन्होंने। उसकी हेडलाइन नहीं बनती है, हेडलाइन बनती है कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की लड़ाई, और कहीं धीरे से छोटा से लग दिया जाता है कि 2 रुपए किलो गोबर खरीदेंगे। लेकिन जो बड़ी बात है कि इतने बड़ा इशू है ना, आप सोचिए कि ये, मुझे लगता है कि 25 लाख रुपए का अगर स्वास्थ्य बीमा हर परिवार को मिल रहा है, गरीबों को शायद मुफ्त दे रहे हैं, और जो पैसा दे सकते हैं उनको सिर्फ 950 रुपए साल लग रहा है पैसा। ये कितनी बड़ी स्कीम है, हर परिवार इससे जुड़ेगा, हर मिडिल क्लास इससे जुड़ेगा, अपर मिडिल क्लास इससे जुड़ेगा, लेकिन उसको वो बेच नहीं पाए। तो मुझे लगता है, और जो बात अभी सतीश जी ने बोली कि बीजेपी डरी हुई है, बिल्कुल डरी हुई है, और मुझे लगता है शायद ये डर उनका अच्छा है। कई बार बोलते हैं ना कि दाग अच्छे हैं, तो मुझे लगता है यहाँ पे बीजेपी के साथ है कि डर अच्छा है, डर के वो शायद काम कर रहे हैं, तो वो ज्यादा बेहतर काम कर रहे हैं। और इसीलिए मैं आपसे बोल रहा हूं कि वो जो एक अच्छी खासी एज थी कांग्रेस के पास, अब लगभग या तो खत्म हो चुकी है, बीजेपी उसके पास आके खड़ी हो गई है, उसके बराबरी पे आके खड़ी हो गई है। तो अब जैसे टिकट बटेंगे, अब आखिरी टिकट बचे हैं, दोनों की लिस्ट आने वाली है, एक ने 136 टिकट बांट दिए हैं, एक ने 144 टिकट बांट दिए हैं, तो अब 100 के आसपास टिकट बचे हुए हैं। तो ये टिकट जब बटेंगे उसके बाद ये क्लैरिटी आ पाएगी। और एक बात सही है कि अब जो ये चुनाव है नीरज, ये चुनाव सीट पे पहुंच गया है। ये चुनाव जो है ये 1 to 1, कैंडिडेट टू कैंडिडेट हो गया है। अब इसमें पार्टियों का कोई बहुत ज्यादा रोल मुझे दिखता नहीं है यहाँ पे, क्योंकि ये मुद्दा विहीन चुनाव है, कोई वेव दिखाई नहीं पड़ रही है। तो अब ये एक कैंडिडेट के सामने दूसरा कैंडिडेट क्या है, अगले 15 दिन क्या करता है, वो बागी कौन खड़ा होता है, इन सब चीजों पे बहुत सारी आनंद, ये